बच्चे होते तब समझदार होता आदमी, तो हो जाए फिर आऊंगा। नारद जी बोले ठीक है। जब तक नारद जी आए तब तक कुत्ता, एक दिन घर में बड़ी भूख लगी थी तो घर में घुस के खीर खा, उसको लगा ये मेरी बाप का घर है, तो बहू ने जो लाठियां बरसाई तो कुत्ता निपट गया। नारद जी आए, क्यों भाई कुत्ता कहाँ चला गया घर का? बोले बहू ने मार डाला। अरे राम 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 राम। नारद जी ध्यान लगा के देखे, बोले कहाँ चला गया? तो उसी गांव में सुअर बना पड़ा था नाली में। नारद जी बोले क्यों भाई? पिछले जन्म में मालिक था, फिर कुत्ता बना, अब सुअर बना, अब तो चल। सुअर बोला अब चलो मैं चलता हूं आपके साथ। नारद जी बोले चल कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सुअर है तो क्या हुआ, भगवान तुझे उतार देंगे, चल। अब नारद जी के पीछे पीछे जाने लगा। आधे रास्ते में सुअर बोला ये बताओ कि ये नाली वहां है कि नहीं जहां तुम ले चल रहे हो? नारद जी बोले वहां बैकुंठ है, वहां भगवान है, क्षीर सागर है, सुख है, आनंद है, वहां नाली का क्या काम? सुअर बोला तो आप जाओ, यहाँ नाली में बहुत सुख मिल रहा है, हमको बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, जहां ये नहीं वहां हम नहीं। नारद जी बोले अब कुछ नहीं हो सकता, मर। नारद जी गए, भगवान ने कहा क्यों? हमने तो बंद कर दिए थे नरक के दरवाजे, लाए तुम एक को। नारद जी बोले प्रभु अब तो बैकुंठ के दरवाजे बंद कर दो, सबको नरक ही जाना। सब मोह ममता में ऐसे उलझे हैं कि एक बार उलझ जाए तो फिर सुलझने का नाम नहीं लेता। ये कर लूं, बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां तक ये कर लूं वो कर ली सोच दी, पता नहीं कल मर जाए, पता नहीं, फिर भी इसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि मरने के पहले अपनी इच्छाओं को मार देना, इच्छाओं को समाप्त कर देना, नहीं तो ये इच्छाएं ही आपको बार बार जन्म दिलाएंगी, बार बार नाना प्रकार की योनियों में ले जाएंगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। पता नहीं कल हो ना हो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, इसलिए भगवान का नाम जप लो। सुखदेव जी जन्म लेते ही चल पड़े, पिता पर कोई पुत्र नहीं, पत्नी नहीं, शादी नहीं, चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जो पड़ जाता निकलता है। सुखदेव जी गए, भजन किए, बाद में व्यास जी ने उनको भागवत जी पढ़ाई। एक बार क्या हुआ, 88,000 संत बैठे थे, उन्हीं संतों के बीच में सूत जी का पदार्पण हुआ। सूत जी आए, सूत जी को खड़े होकर के सारे संतों ने प्रणाम किया। संतों ने कहा प्रभु हमें कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम्। भक्ति ज्ञान विराग आपको, संत कहते हैं हमें ऐसी कथा सुनाओ जिसमें भक्ति बढ़े। मैया जी कथा कैसी होनी चाहिए? जिसमें भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, ऐसी कथा सुनाओ कि भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए ऐसा साधन बता दो। सूत जी बोले बताए देते हैं। ये जो भागवत आप सुनने जा रहे हैं, एक बार नारद जी ने भी इस भागवत को प्रेम से सुना था। अच्छा नारद जी ने कब सुन लिया? बोले एक बार क्या हुआ, नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंच गए, जहां 4 संत मिले। चारों संतों ने कहा महाराज आप उदास क्यों हैं? नारद जी बोले मैं समस्त तीर्थों में गया पर शांति कहीं नहीं मिली, इसलिए मैं उदास हूं। बोले कहाँ कहाँ गए? बोले पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी बोले मैं समस्त तीर्थों में गया। अच्छा नारद जी ना एक बार हरसोला भी आए थे, शायद लगभग कह नहीं सकते, आए थे। किस लिए आए थे? शांति पाने के लिए, शांति पाने। अच्छा आपके घर में परिवार में शांति है कि नहीं है? किस किस के घर में शांति है बताओ। अच्छा आपके घर में नहीं मैया जी?
अच्छा, अशांति आपकी तरफ से है कि आपकी सास की तरफ से, कि ससुर की तरफ से, कि पति की तरफ से? तो शांति है घर पे, घर पे शांति होनी चाहिए। अच्छा, शांति कब होती है घर पे? बोले शांति तब होती है जब घर में लोग शांत रहें। शांत रहेंगे तो शांति रहेगी। पत्नी ने बोला तो पति ने भी बोल दिया, सास ने बोला ससुर ने भी बोल दिया। जहां सब लोग बोलने वाले होंगे वहां शांति कैसे रहेगी? शांति तो वहीं रहेगी जहां एक बोले और सामने वाला चुप रहे। सब बोलते हैं आजकल, आजकल सुनाते सब हैं, सुनता कोई नहीं, सब अपनी बात। और हमारी माताएं तो माताएं, हमारी माताएं ऐसी हैं कि एक की बात पूरी नहीं होती और दूसरी चालू हो जाती। एक बहन बोल रही थी हमारी बहू तो ठीक नहीं है, पहले तो अच्छी थी अब पता नहीं कैसे। दूसरी बोली तेरी तो फिर भी ठीक है, हमारी तो बिल्कुल ठीक नहीं। एक की बात अभी पूरी नहीं हुई कि दूसरी एंट्री कर गई, उसकी बात पूरी नहीं हुई तीसरी। तुम दोनों चुप रहो, हमारी सुनो। अब जो शुरू वाली थी उसको लगा मैं क्या बोलूं, मैं थी कहां, भूल गई अपना मैटर। सारे लोग दुखी हैं मैया भैया, संसार में सब दुखिया है। जो राम की शरण में चला जाता है वही सुख को प्राप्त कर जाता है। सब सुख लहें तुम्हारी तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भगवान की शरण में है सारे सुख उसकी शरण में है। जो भगवान की शरण में नहीं है दुख शरण में नहीं है, घूमते रहो भटकते रहो। तो सुख चाहते हो तो किसकी शरण में जाओ? मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया। मेरे पिता कौन है? पितु रघुवर अर्थात पिता राम है, रघुवर। पितु रघुवर श्री जानकी मैया। मेरी माँ कौन है? पितु रघुवर श्री जानकी मैया। चिंता करते क्यों तुम भैया, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बनेंगे बिगड़े काम, फिकर फिर क्या करना। फिक्र करने की जरूरत क्या है? चिंता नहीं, चिंतन करने की जरूरत है। भगवान को दे दो। जैसे छोटा सा बालक माँ की उंगली पकड़ के चलता है, भक्त को चाहिए कि भगवान की उंगली पकड़ ले उस बच्चे की तरह। फिर गिरेगा तो फिर माँ है ना संभालने के लिए। माँ बच्चे को गिरने कहाँ देती है? गिरने देती है? और गिर जाए तो उठाकर हृदय से लगा लेती है। तो भगवान की उंगली पकड़ के चलोगे तो फिर वो गिरने नहीं देगा, और गिर भी जाओगे तो उठा के हृदय से लगा लेगा। फिर उसकी जिम्मेदारी है, आपको केवल उसकी उंगली पकड़ना है। भक्तों, नारद जी महाराज सारे तीर्थों में गए, शांति नहीं मिली। तरुणी प्रभुता गए घर में नैनी बहुओं की चलने लगी, सासू माँ की कोई पूछ नहीं। अच्छा, आप लोगों की पूछ है कि नहीं? पूछ मैया जी, भैया जी आप लोगों की है? हनुमान जी की तो थी, आप लोगों की नहीं है? हरसोला में सुना तो सबकी पूछ है। हरसोला में जितने होते हैं सबकी पूछ होती है। आप लोगों की नहीं है, पता नहीं, आप लोग पुराने होंगे ना। अभी एडवांस में जो टेक्नोलॉजी आई भगवान की उसमें तो है।
पूछ। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं हमारी पूछ नहीं है, और झगड़ा भी आप लोग पूछ का करते हैं। महाराज जी हमें तो पूछा नहीं। मैया लोग सबसे ज्यादा, महाराज जी फलाने ने शादी कर ली हमें पूछा नहीं, भागवत करवा ली हमें तो पूछा ही नहीं। कहते हैं पूछ नहीं है, और झगड़ा किसका करते हैं? पूछ का करते हैं। सास कहती है बहू ने पूछा नहीं, बहू कहती है सास ने पूछा नहीं। ये लोग कहते हैं कि फलाने ने पूछा नहीं। हनुमान जी ने सी पूछ में तो आग लगा दी थी, कोई पूछ नहीं। हमारी तो राम ही पूछ है, कोई पूछ ही नहीं है। पूछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाण भयऊं कर जोरी। हनुमान जी ने अपनी पूछ में आग लगाई ना। उलट पलटी लंका सब जारी, कूंदी परापुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी। तो ये जो पूछ है, एक सज्जन हरसोला के बोले हमारी तो पूरे महू में पूछ है, कहीं भी पूछ लो। एक सज्जन तो बोले दिल्ली तक पूछ है। हमने कहा लो हनुमान जी की इतनी थी कि दिल्ली तक है। तो ये जो अहंकार की पूछ, कई लोग कहते हमें पूछा नहीं, कई लोग ना झगड़ा कर लेते हैं हमें पूछा नहीं। इसलिए आज कलश यात्रा में हम सबसे कहते आए चलो चलो चलो, ताकि लोग ये ना बहाना बनाए हमें पूछा नहीं। अब हमने पूछ तो लिया, सबको बोल दिया अब आओ, नहीं आओ तो राम जाने। आज हमने जिस जिसको देखा सबसे कहा हाथ जोड़ के आओ आओ। बाद में ये मत बोलना कि नंद किशोर जी ने पूछा नहीं, जय नारायण जी ने पूछा नहीं। उनने पूछा ना पूछा, हमने तो पूछा। और ये जो अहंकार की पूछ है ये ठीक नहीं है। अहंकार समाप्त कर देना चाहिए। कोई पूछे कोई ना पूछे, भगवान की कथा जहां हो बिना पूछ के भी चले जाना चाहिए। ये तो भगवान की कथा, यहाँ मान आज के जमाने में झगड़े किस बात के होते? मान हमारा भी तो कोई मान सम्मान है, हमारा भी तो कोई सम्मान। अरे राम राम, तेरा सम्मान आ, तेरा सम्मान करूं। मान सम्मान, मान सम्मान, ये क्या होता है मान सम्मान? भाई आप लोगों की इतनी भूख क्यों होती है मान सम्मान की? अच्छा, दुनिया हमारा सम्मान करेगी तो ही सम्मान होगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी ने हमें गाली दे दिया तो हमारा अपमान हो गया, हमारा तुमने हमें गाली दे दी, अपमान हो गया। शिशुपाल ने भगवान को कितनी गालियां दी थी? गिन के बताओ, लगभग आपके हिसाब से कितनी? 150 कौन बोल रहा? भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल ने कितनी गालियां दी? अब बताइए, इस दुनिया में भगवान से बड़ा मान सम्मान किसका होगा? लेकिन वो भगवान होकर भी, ये जो मेरे गोविंद हैं, ये भगवान होकर भी 100 गालियां सुन लेते हैं, और हम इंसान होके 2-4 गालियां नहीं सुन पाते। बताइए, ये पत्थर, ये देखिए, ये जो अभी जो देखो झाड़ पेड़ है ना, ये अभी आम का मौसम आ गया। आपके यहाँ आम है कि नहीं? पेड़, आम के पेड़ में ना एक पत्थर मारना तो क्या होगा? आम पत्थर खा करके भी आपको बढ़िया सा एक फल दे देगा। जाओ चटनी बनाना, लू नहीं लगेगी। वो पत्थर खा के भी तुम्हें फल देता है, और तुम मान सम्मान के पीछे घूम रहे हो। हमारा सम्मान नहीं। अरे भाई, जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपको सम्मान दे तो ही आपका सम्मान होगा। सम्मान शब्दों में नहीं होता मेरी माँ, सम्मान नहीं है तो वही होता है जो बड़ा होकर के भी छोटों की तरह रहे, छोटे बन करके रहे। बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं ना, ये नदी के किनारे अकड़ करके खड़े रहते हैं, और जब बाढ़ आती है ना तो अक्सर ये बड़े वृक्ष ही बहकर जाते हैं, जबकि घास छोटी होती है। बाढ़ आती है तो झुक जाती है, बाढ़ का पानी ऊपर से निकल जाता है, बाल भी बांका नहीं कर पाता। बड़ा वो नहीं है जो अकड़ के खड़ा हो जाए, बड़ा वो है जो नम्रता से झुक जाए। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता कौन है? मुर्दा। इसलिए तो मरे के बाद लोग उसको बांध कर ले जाते हैं।
बांधते के नहीं, मुर्दे को ना बांध कर ले जाते हैं, कभी देख लेना आप। नहीं, कई बार बांध के नहीं ले जाओ तो उठ के बैठ जाते हैं मुर्दे, अकड़ जाते। एक वो है जो मर कर के अकड़ता है, एक ये है जो जिंदा करता है। तुम जिंदा रहकर भी अकड़ गए, तो मुर्दे में और जिंदा में अंतर क्या बचा बताइए? वो मुर्दा मरा हुआ मुर्दा है, तुम जिंदा मुर्दे हो। इसलिए अकड़ नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आम का जो वृक्ष होता है ना, वो झुकता है, जबकि बबूल का वृक्ष कभी नहीं झुकता। जिसमें फल होते हैं ना, जो फलदार होता है वही झुक सकता है। जिसमें कांटे होंगे वो भला क्यों झुकेगा? जिसमें गुण होंगे वही तो झुकेगा। इसलिए हमारा सम्मान नहीं, हमारा पीछे रह करके भी तुम काम कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, इस भागवत में हमने हरसोला के एक सज्जन को निमंत्रण नहीं दिया, अब वो नहीं आए। पूछा भाई तुम क्यों नहीं गए? बोले हमें तो फलाने ने बुलाया नहीं, हमें नहीं बुलाया तो हम नहीं गए। अच्छा बताइए, भागवत की कथा हो रही है, हमारी ये माताएं बहुत सारी महूर इंदौर से भी आती हैं, जिनको कोई नहीं बुलाता फिर भी आती हैं। आप में से बहुत सज्जन आज भी यहाँ बैठे हैं जो बिना बुलाए आए हैं। अब बताओ, अब हरसोला के सज्जन मुंह फुला, हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया, हम नहीं जाएंगे कथा। अब बताओ क्या होगा? तुम्हें सामने वाले ने नहीं बुलाया और तुम नहीं गए, तो इसमें तो तुम ही बेवकूफ निकले। वो तो है ही जो नहीं बुलाया, पर तुम भी निकले। अरे उसने नहीं बुलाया फिर भी तुम पीछे आके कथा सुन लेते। तुम बुलाओ ना बुलाओ, हमें तो हरी कथा से मतलब है, हरी से मतलब है। तब तो फिर वो आदमी जिसने तुम्हें नहीं बुलाया ना, वो शर्मिंदा हो जाता, राम नाम हमने नहीं बुलाया। और देखो इनका कितना प्रेम था भगवान के प्रति, के बिना बुलाए आए हैं। अब बताओ, जिसने नहीं बुलाया यहाँ पर वो कमजोर पड़ जाता, और जो बिना बुलाए भगवान की कथा में आ गया वो श्रेष्ठ हो जाता। लोग कहेंगे वाह कितना प्रेमी है भगवान का, बिना बुलाए आ गए। हमें मान सम्मान की जरूरत है, तुम लात मार दो हमें कोई बात नहीं, हमें तो भगवान से मतलब है। अरे भगवान से मतलब है तो विभीषण ने रावण की लात खाई कि नहीं खाई? घर से लात मार के निकाला था कि नहीं? जिनका मन भगवान में लग चुका है वो मान सम्मान की भूख में नहीं मरते। रावण ने लंका से लात मारकर निकाल दिया, और विभीषण जब भगवान की शरण में गया तो जिस लंका से लात मारकर निकाला था, भगवान ने उसी लंका का राजा बना दिया। जो भगवान की शरण में जाता है भगवान उसका वो सम्मान कराते। तुम कहते हो ना हमारा मान सम्मान, मान सम्मान, चूल्हे में जाने दो मान सम्मान। तुम भगवान के बनकर देखो, वो सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। दुनिया के लोग तुम्हारा क्या सम्मान करेंगे? अरे ध्रुव जी को देखो ना, माँ ने घर से निकाल दिया था। ध्रुव जी के पिताजी अपनी गोद में ध्रुव जी को बैठने नहीं दिए। उनकी सौतेली माँ ने, सुरुचि ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। और ध्रुव जी जब भगवान को प्राप्त कर लौटे तो जिस माँ ने अपमान किया था वही माँ आरती उतारने खड़ी हो गई कि नहीं? तुम भैया जी मान सम्मान दुनिया वाले क्या करेंगे आपका? हम तो कहते हैं अपने आप को इतना काबिल बनाओ, अपने आप को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि जो आपको गालियां देते थे वो भी आपकी स्तुति करने लग जाएं। आपकी काबिलियत देखकर, आपकी योग्यता देखकर आप अपने आप को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि गाली देने वाला भी आपकी क्या करे? स्तुति करे। है मैया जी? हाँ, महान बनाओ अपने आप को। और ये पूंछ है ना, इसमें आग लगा दो। हमें पूछा नहीं, पूछा झगड़ा खत्म। भक्तों, श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु भक्ति ज्ञान वैराग्य मुझे मिल गए। वृंदावन में बड़े दुखी हैं, बोल रहे हैं कलयुग जब से आया है परेशान है। सनकादि बोले कि भागवत की कथा सुनाओ, भक्ति ज्ञान वैराग्य को कष्ट दूर होगा। नारद जी बोले भागवत से क्या होगा? संतों ने कहा कि भागवत तो वेदों का पका हुआ फल है। अरे भाई, दूध से घी बनता है, दही बनाओ, दही का मंथन करो, घी निकलेगा, मक्खन निकलेगा, पकाओ। दूध से घी बनता है, फिर भी जो काम घी कर सकता है क्या वो काम दूध करता है?
जबकि घी का जन्मदाता कौन है? घी का पिता कौन है? घी का पिता दूध है। फिर भी दूध जो काम नहीं करता, घी से पूड़ी बन जाती है, घी से दिया जल जाता है, ये दोनों काम दूध से संभव नहीं है। बस जैसे दूध से निकला हुआ घी दूध से ज्यादा पावरफुल है, ऐसे वेद पुराणों से निकली हुई भागवत वेद पुराणों से ज्यादा शक्ति रखती है। ये भवसागर से तारने की सामर्थ्यता, जैसे घी दिया जलाने की सामर्थ्यता रखता है, ऐसे भागवत भवसागर से तारने की सामर्थ्यता रखती है। जो एक बार जिंदगी में भागवत सुन लेता है, भव से पार हो जाता है। भक्तों, इसलिए भागवत सुननी चाहिए, समय निकाल कर सुननी चाहिए। भागवत की महिमा हुई सदा सेव्या। हरिद्वार में भागवत हुई, सनकादियों ने सुनाई, नारद जी ने सुनी। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। मैया जी, भागवत कितनी बार सुननी चाहिए जिंदगी में? कहो। राम राम रटते रहो। कब तक रटे? बोले जब तक घट में प्राण। क्या होगा? कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम राम रटते रहो जब तक घट में। कब तक राम राम कहो? भक्ति महारानी ने जब कीर्तन सुना, जब भागवत की महिमा सुनी, ताता थैया करके नाचने लगी और प्रेम से कहने लगी, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी का सबसे पसंद का कीर्तन कौन सा है जानती हो? मैया जी, भैया जी जानते हैं? भक्ति महारानी कीर्तन करती हैं। अच्छा, भगवान के जितने भक्त हुए सब कीर्तन करते थे। आपके गांव में भी पहले लोग ज्यादा कीर्तन करते थे, आप लोग भी करते हैं कि नहीं? प्रेम से भक्ति महारानी कीर्तन करने, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। भगवान प्रकट हो गए, भक्ति प्रकट हो गई। प्रभु मैं कहाँ बैठूं? संत बोलिए जो भक्त बैठे हैं इनका हृदय खाली है, जाओ इनके हृदय में बैठ जाओ। भक्ति महारानी बोली, मैंने कथा की केवल महिमा सुनी, महिमा सुनते ही मेरा सारा कष्ट दूर हो गया। भागवत श्रवण करने वाले के सामने भक्ति और ज्ञान वैराग्य नाचते हैं। भक्तों, भक्ति हृदय में विराजमान होती है। भागवत प्रेमी के याद रखिएगा। नारद जी देखिए, भागवत सुन के ना भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी कष्ट दूर हो गया। अच्छा, भागवत कोई पुण्यात्मा सुन ले तो तर जाए, क्या कोई पापी सुनेगा तो क्या उसका उद्धार होगा? बोले हाँ, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सुनता है ना तो उसका उद्धार हो जाता है। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जला देती है, ऐसे भगवान की एक कथा, एक नाम भगवान का भव सागर से पार लगा देता। एक नाम पर्याप्त है। जैसे इतनी सी चाबी बड़े से ताले को खोल देती है, ऐसे राम का इतना सा नाम भव सागर से पार करने की सामर्थ्यता रखता है। ये राम नाम वो चाबी है जिससे भव सागर का ताला खुलता था। बोले कोई पापी तरा? बोले हाँ। अब मैं एक छोटा सा इतिहास सुना रहा हूं, उसके बाद फिर आरती उतारेंगे भगवान जी की, फिर आप लोग चलेंगे। कल यहाँ पे भंडारा भी है,
सबको रास्ते में इमली मिले तो समेटते आइएगा। फिर वही बैठ के खाई, उसी का भंडारा। भंडारा कर खा के नहीं आना किसी को, प्रेम से इमली खूब लगी। परसों भी भंडारा, इमली का नहीं। हाँ मतलब यहां 7 दिन भंडारा चलेगा, खा के आने की जरूरत नहीं। है मैया जी, इमली चना के सिवा और कुछ है यहाँ ऑप्शन में क्या? है बेर है, लो भाई सबरी के बेर भी हैं। राम जी ने तो खाए थे। अच्छा, और 3 दिन निकल जाएंगे, अब चौथे दिन का सोचेंगे। जो जीवन भर पाप करता है उसका भी उद्धार हो जाता है। किसका हुआ? बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे के गांव था, उस गांव में एक पंडित जी थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी के घर सब कुछ था, घर था, पद था, प्रतिष्ठा थी, पैसा भी अच्छा खासा था, नाम था गांव में। उनके घर ना एक चीज की कमी थी। अच्छा, कितना भी हो जाए फिर भी कोई ना कोई कमी तो सबके घर पूरी होती नहीं। आपके हर 16 में जिनकी 10 बीघा जमीन है ना, वो भी दुखी हैं। जिनकी 50 बीघा है वो भी दुखी, जिनकी 100 है, 100 किसी की है गांव में, वो भी बेचारे दुखी हैं। सुखी कोई नहीं। सुखी कौन है? बोले जो भगवान का हो जाता है, उसके पास कुछ ना हो वो भी सुखी हो जाता है। और जो भगवान का नहीं होता उसके पास सब कुछ हो जाए, सुख कहां? सुख तो भगवान की शरण में। जानत, ये बात मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस सुंदरकांड। जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे ना होहि दुखारी। संसार में सुख वही, सुखी वही जो राम के हैं, जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। तो आत्मदेव जी के घर सब कुछ था, एक पुत्र नहीं था। आत्मदेव जी के घर पे क्या कमी थी मेरी माँ? संतान नहीं थी। अच्छा, जिनके घर, अच्छा फोन से बात चल रही, हो जाए फिर अपन कथा सुन। हो गई? आ जाए कथा पे। हाँ, अब मैया जी, भैया जी, आत्मदेव जी के घर पुत्र नहीं था। अच्छा, जिनके पुत्र नहीं होता ना, वो फिर भी अपने आप को समझा लेते हैं, फिर भी वो खुश रहने की कोशिश करते हैं और रह भी लेते हैं, पर ना दुनिया वाले उन्हें खुश रहने नहीं देते। सबसे ज्यादा ना बूढ़ी बूढ़ी माताएं डसती हैं, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। किसी की बहू के बेटा ना होना तो सास पहले मार डालती है। बेटे के गम से वो बाद में मरती है, सास के डसने से, परिवार के डसने से पहले मर जाती है। सही है मैया जी? हर 16 में बहुत सारी हमारी माँ बहन ऐसी हैं, किसी कारणवश पुत्र नहीं हो पाता, किसी किसी को। भारत में लाखों हमारी माँ बहन है, बेटा नहीं हो पाता। तो जिनको बेटा नहीं होता तो क्या उनको मार डालना चाहिए? उनको जीने का अधिकार नहीं है? गलत बात है। यदि किसी को हम तसल्ली नहीं दिला सकते, किसी की आंखों के आंसू नहीं पहुंच सकते, तो किसी को दर्द देने का अधिकार हमें कहां? हंसाना हो तो भाई, किसी की होंठों में हंसी देना हो तो अधिकार है, पर किसी की हंसी आप छीन लो, ये तो गलत हो जाएगा। ईश्वर उन पर बड़े खुश होते हैं जो दूसरों को हंसाते हैं, उन पर बहुत रूठ जाते हैं जो दूसरों को रुलाते हैं। जिनके पुत्र नहीं है ना, उनको भी जीने का अधिकार है। और बेटे से होता क्या है? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कहती हो बेटा होना चाहिए महाराज, बेटा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कुल का नाम, वंश। एक बात बताओ,
अरे महाराज जी, नारी स्त्री को तो बेटा होनी चाहिए। यदि स्त्री को बेटा होना चाहिए, यदि स्त्री बेटा